मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन और आईएसबीटी बस ऑपरेटर एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश भर में 2 तारीख से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल फिलहाल टल गई है। नई परिवहन नीति और टैक्स में बढ़ोतरी के विरोध में बस संचालकों ने सरकार पर उन्हें बंधुआ ऑपरेटर बनाने की कोशिश का आरोप लगाया था, जिससे उनके रोजगार पर संकट की आशंका जताई जा रही थी। हड़ताल की चेतावनी के बाद मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए बुलाया, जहां सरकार ने नई नीति और टैक्स वृद्धि से जुड़े राजपत्र अधिसूचना को फिलहाल होल्ड पर रखने और परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव व बस ऑपरेटर्स के सदस्यों की संयुक्त कमेटी गठित करते हुए समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। सरकार के इस सकारात्मक रुख के बाद एसोसिएशन ने हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया, जिससे आम यात्रियों ने राहत की सांस ली है। यूनियन जिंदाबाद, बस ऑपरेटर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, बीरेन भैया जिंदाबाद, बीरेन। मैं जबलपुर के अध्यक्ष आदरणीय पिंटू तिवारी जी, आदरणीय वीरेंद्र साहू जी, आदरणीय बच्चू रोहानी जी, आदरणीय शर्मा जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज यहाँ बुला के हमारे अध्यक्ष का स्वागत किया। और मैं जबलपुर बस ऑपरेटर के सभी सदस्यों का, मध्य प्रदेश बस ऑनर का दिल से गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि उन्होंने एकता दिखा के सरकार को अपना हमारी बात बनाने में मजबूर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी ताकत थी उसका परिणाम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे बस ऑपरेटर एसोसिएशन के पूरे लोगों को बुलवाया और वहाँ पर रात को 10:30 बजे चर्चा हुई और चर्चा के बाद जो हमारी पीड़ा थी उसको उन्होंने सुना है। इसके लिए बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है और परिवहन सचिव को उन्होंने निर्देश दिया कि ये जो अध्यादेश जारी करने वाले थे उसको होल्ड कर दिया जाए। जब तक ये सबसे समस्याएं हल नहीं होंगी तब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके लिए बस ऑपरेटर ने मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। शंकर दयाल शर्मा, वरिष्ठ बस ऑपरेटर, वरिष्ठ बस ऑनर एसोसिएशन के आह्वान पर आईएसबीटी बस ऑपरेटर एसोसिएशन और पूरे हमारे प्रदेश के जितने ज़िले हैं उन सब की तरफ से ये मांग थी, जो नई परिवहन नीति आई है, सरकार ने नई परिवहन नीति लाए हैं, जिसमें हम बस ऑपरेटरों को एक बंधुआ बस ऑपरेटर बनाने के लिए एक नीति थी, जिससे हमारे रोजगार पर आंच थी, हमारा रोजगार छीना जा रहा था, हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही थी। जबकि हम पूरे शासन के नियम और कायदे से उनके परमिट लेकर उनसे फिटनेस प्राप्त करके और सारे टैक्स देने के बाद हम गाड़ियां संचालित करते हैं। उसके बावजूद सरकार ऐसा नियम ला रही थी कि इसके बावजूद हम उनको किलोमीटर के रेट से उनको पैसा दें, 2000-3000 रुपये से समझ लो, या तो जो वर्तमान चल रहे हैं उनको महीने पे दें, और फिर उसके बाद टेंडर के जरिए वो किलोमीटर बेसिस 2 से 3 रुपये लगाने की नीति थी। इतने भारी भरकम खर्च के साथ हमारा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय चलता है। इसमें हमारे जनता की जो हम सेवा करते हैं वो कई बार ऐसा होता है कि हमको व्यापार में लाभ नहीं होता। वो ऑपरेटर छोटे छोटे हैं हमारे, उनको अपना कर्ज लेके व्यापार करना पड़ता है। इसलिए पूरे प्रदेश में इस नीति का विरोध हो रहा था। उसके लिए हम सब ने पूरे जिलों से ज्ञापन सौंपे शासन को और ये मांग की थी कि दोनों अध्यादेश, एक टैक्स बढ़ाने का था और एक हमारा ये नई नीति का था। दोनों के खिलाफ जब पूरे प्रदेश में ऑपरेटर एक मंद हुए और उन्होंने जब इस मांग को उठाया, तो कल जो हमारी 2 तारीख से हड़ताल प्रस्तावित थी अनिश्चितकालीन, उसके परिप्रेक्ष्य में सरकार को मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को मध्य प्रदेश बस ऑनर एसोसिएशन को आमंत्रित किया वार्ता के लिए। कल हमारी वार्ता हुई और ये उन्होंने आश्वस्त किया कि ये जो नई परिवहन नीति है इसको हम होल्ड पे करते हैं। जो दूसरा राजपत्र में जो प्रकाशन है उसको टैक्स के संबंध में, उसको दोनों को होल्ड पे रख के ये कहा गया है कि परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव और बस ऑपरेटर एसोसिएशन के हमारे जो वहाँ पर कमेटी बनेगी, उनकी शंकाओं के समाधान के पश्चात ही इस नीति पे आगे विचार किया जाएगा और उसको लागू किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस आश्वासन के बाद हमारे प्रदेश एसोसिएशन ने इस हड़ताल को वापस लिया है। हमारी अनिश्चितकालीन जो प्रस्तावित हड़ताल थी इसको हमने वापस ले लिया है। धन्यवाद। वीरेंद्र साहू, सचिव, जबलपुर बस ऑपरेटर एसोसिएशन।